हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने YouTube चैनल दिव्य करियर कोचिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम 10th क्लास NCERT मैथ सॉल्यूशन करा रहे हैं और जैसा कि पिछले वीडियो में मैं 3.2 चैप्टर पढ़ाया था, उसमें के अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं और चलते हैं। आज कुछ सीखते हैं नया कुछ और उसके आगे नया सीखते हैं। 3.2 चैप्टर में जैसा कि दूसरा सवाल था, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। ऐसे सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले हमें प्रतिच्छेद कैसे होती हैं, समांतर कैसे होती हैं और समपाती कैसे रेखाएं होती हैं, उसके बारे में जानना बेहद जरूरी है। तो आज हम उस कंसेप्ट को जानने के लिए तैयार हो जाइए। जो मैं कंसेप्ट आपको बताने जा रहा हूँ उसके 3 कंडीशन होते हैं, जैसा कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं। बेसिक कंसेप्ट, फर्स्ट कंडीशन होता है, यदि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के हो तो, यानी A1/A2 बराबर नहीं हो B1/B2 के हो तो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। जैसे एग्जांपल्स, यदि मैं कहूं 2x + 3y = 4, 2x + 3y - 4 = 0, 5x + 4y + 6 = 0। अब यहाँ से A1 B1 C1, यहाँ से A1 B1 C1 निकालेंगे तो यहाँ पे A1 बराबर कितना है 2, B1 बराबर 3 और C1 बराबर कितना है -4। x के साथ जिसका मल्टीप्लाई होता है वो A1 होता है, y के साथ जिसका मल्टीप्लाई होता है वो B1 होता है और C1 जो है अचर पद होते हैं। उसी प्रकार A2 बराबर 5, B2 बराबर 4 और C2 बराबर 6। यहाँ पे चेक कर लेते हैं। आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि A1/A2 करेंगे हम, तो यहाँ पे A1/A2 2/5 आया और B1/B2 = 3/4। जैसा कि दोनों आप देख रहे हैं, इस कंडीशन को अगर फुलफिल करना है तो आप ऐसा कीजिए, A1/A2 का मान है 2/5 और B1/B2 का मान है 3/4। जैसा कि दोनों आपस में बराबर नहीं है, इसका मतलब है कि यह इस समीकरण की रेखाएं जो हैं प्रतिच्छेद करती नजर आएंगी। अगर इस समीकरण को हम सोल्व करेंगे ग्राफी विधि से, तो इन दोनों समीकरण की जो रेखाएं होंगी वो एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हुई नजर आएंगी और इसका केवल एक हल होता है। इसको बिल्कुल याद रखिएगा, इसका केवल एक हल होता है। दूसरा कंडीशन जो है, यदि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, अगर तीनों बराबर हो, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 हो तो रेखाएं समपाती होंगी। समपाती का मतलब दोनों रेखाएं, यानी अगर समीकरण 1 और इक्वेशन 2 समीकरण के अगर सवाल होते हैं, दो चरवाही समीकरण में, तो अगर 2 समीकरण के सवाल हैं तो उनकी रेखाएं एक ही पर रिपीटेड होंगी दोनों समीकरण का, यानी समपाती का मतलब यही होता है, एक रेखा है उसी पर दूसरे समीकरण की भी रेखा ओवरलैपिंग हो जाती है, तो ये आपका जो होते हैं ये समपाती रेखाएं होती हैं। जैसे एग्जांपल अगर मैं बात करूं 2x + 3y + 4 = 0,
4x प्लस 6y प्लस 8 इक्वल टू 0। यहाँ से a1 बटा में a2, b1 बटा में a2, c1 बटा में c2 निकालेंगे तो 2/4 इक्वल टू 3/6 इक्वल टू 4/8। 2 × 2 2 × 4, 3 × 3 2 × 6, 4 × 4 4 2 8। तो 1 बटा में 2 बराबर 1 बटा में 2 बराबर 1 बटा में 2, तीनों आपस में बराबर है, अर्थात a1 बटा में a2, b1 बटा में b2, c1 बटा में c2 तीनों बराबर हैं, तो रेखाएं समपाती होंगी, जैसा कि आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं तीसरे कंडीशन की तरफ। ये दूसरा कंडीशन हमारा था, अब चलते हैं तीसरे कंडीशन की तरफ। तीसरा इसका कंडीशन होता है यदि a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2 बराबर नहीं है c1 बटा में c2 के, यदि a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2 बराबर नहीं है c1 बटा में c2 के हो तो रेखाएं समांतर होंगी। रेखाएं समांतर होंगी। समांतर का मतलब एक रेखा और ये दूसरी रेखा, दोनों के बीच का जो अंतर होता है वो समान होता है, उसे हम समांतर रेखाएं बोलते हैं। इन रेखाओं को अनंत दूरी तक बढ़ाया जा सकता है दोनों तरफ, चाहे इसको कितनी भी दूरी तक बढ़ाएंगे ये रेखा आपस में मिलेंगी नहीं। ये समांतर रेखाएं होती हैं जिनके बीच की दूरी बिल्कुल समान होती है, ये समांतर रेखाएं होती हैं। तो अगर इसका जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं इस समीकरण को लेकर, एग्जांपल 4x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, 4x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। दूसरा समीकरण लेके चलते हैं 8x माइनस 6y प्लस 9 इक्वल टू 0। यहाँ से a1 बटा में a2 यानी 4/8, b1 बटा में b2 माइनस 3 बटा में माइनस 6 बराबर 4 बटा में 9, c1 बटा में c2। तो हम देख पा रहे हैं 4 एकम 4, 4 दूना 8, माइनस माइनस कैंसिल, 3 एकम 3, 3 दूना 6। तो यहाँ पे होगा 1 बटा में 2 बराबर 1 बटा में 2 बराबर 4 बटा में 9। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि ये दोनों मान बराबर हैं कंडीशन के हिसाब से। देखिए a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2, ये दोनों बराबर है, लेकिन c1 बटा में c2 बराबर नहीं है। इसका मतलब इन दोनों समीकरणों का हम ग्राफीय विधि से सोल्व करेंगे तो रेखाएं इसकी समांतर होंगी। इन दोनों समीकरण का अगर ग्राफीय विधि से सोल्व करेंगे तो इसकी रेखाएं समांतर होंगी। तो ये तीन कंसेप्ट आप बिल्कुल याद रखिएगा। इन तीन कंडीशन के द्वारा ही आपका दूसरा सवाल सोल्व किया जाएगा। तो चलिए चलते हैं आपके चैप्टर नंबर 3 की प्रश्नावली 3.2 का दूसरा सवाल का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन में दोबारा रिपीट करता हूं, अनुपातों a1 बटा में a2, b1 बटा में b2 और c1 बटा में c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है इसका। दूसरे सवाल का एक्सरसाइज 3.2, दूसरे सवाल का पहला क्वेश्चन, 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन को चेक करना है तो चेक करते हैं कि रेखाएं कैसी होंगी। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि a1 का मान 5, b1 का मान -4 और c1 का मान 8, a2 का मान 7, b2 का मान 6 और c2 का मान -9। तो इस कंडीशन को चेक करते हैं कि ये रेखाएं समांतर होंगी या समपाती होंगी या एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। चलिए चेक करते हैं। a1 बटा में a2 पहले निकालते हैं, b1 बटा में b2 लिखते हैं और c1 बटा में c2 लिखते हैं।
चेक करते हैं कि कंडीशन क्या हो सकते हैं। A1 बटा में A2 का मान है 5/7, 5 बटा में 7, 5 बटा में 7। उसके बाद B1 बटा में B2 है -4/6 बराबर 8 बटा में 9। मैं आपको बता देता हूं, अगर आपको पहले ही कंडीशन चेक करने के बाद अगर A1 बटा में A2 बराबर B1 बटा में B2 चेक करने के बाद अगर ये दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं तो आपको तीसरा कंडीशन लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इन्हीं दोनों से चेक हो जाएगा कि आपका कंडीशन क्या कहता है। जैसा कि मैंने पहला कंडीशन बताया था कि यदि A1 बटा में A2 बराबर नहीं है B1 बटा में B2 के, तो इसका रेखाएं आपस में क्या होंगी, प्रतिच्छेद होंगी। इसका मतलब है कि A1 बटा में A2 और B1 बटा में B2 आपस में बराबर नहीं है। तो आपको बस केवल इतना ही से आपका चेक हो जा रहा है कि A1 बटा में A2 बराबर नहीं है B1 बटा में B2 के, अर्थात 5 बटा में 7 बराबर नहीं है -4 बटा में 6 को। अगर इसको कटा के भी देखेंगे, 2 दूना 4, 2 3 6, सॉरी माइनस नहीं रहेगा, 2 दूना 4, 2 3 6, तो भी आपस में बराबर नहीं है। इसका मतलब है कि इसकी रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। तो आप इस सवाल को बिल्कुल ऐसा ही दे सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप मेरे वीडियो में कमेंट में आप लिख सकते हैं कि यदि आपको नहीं समझ में आया, या फिर वीडियो को प्रीवियस करके भी देख सकते हैं। चलिए दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0। चलिए इस सवाल को देखते हैं कि इसकी रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं या समांतर हैं अथवा समपाती हैं। यहाँ पे बिल्कुल आसानी तौर से दिख रहा है A1 B1 C1। आप बिल्कुल इसको क्वेश्चन को देखते ही आप पकड़ लेंगे कि A1 कौन है B1 कौन है, क्योंकि दो चौड़ा रैखिक समीकरण का जो आपका व्यापक रूप होता है इसी रूप का होता है A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। इन दोनों कंडीशन को याद रखिएगा। तो आपको 10वीं बोर्ड में अगर इस तरह के सवाल आते हैं तो आप बिल्कुल आसानी तौर से बना सकते हैं, और बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करना है, बस इसको समझिए। A1 का मान है 9, A1 बटा में A2, कंडीशन ही लिख देते हैं B1 बटा में B2। पहले इन दोनों को चेक कर लेते हैं, अगर बराबर होगा तो ही आगे बढ़ेंगे, अगर बराबर नहीं होगा तो आगे नहीं बढ़ेंगे। तो A1 बटा में A2 है, A1 का मान है 9, A2 का मान है 18 बराबर B1 का मान है 3 और B2 का मान है 6। 9 1 9, 9 2 18, 3 1 3, 3 2 6, 1/2 बराबर 1/2। अगर बराबर है तो अगला भी चलते हैं, C1 बटा में C2। तो C1 बटा में C2 कितना है 12 बटा में 24, 12 का 12, 12 गुना 24, बिल्कुल आसान, 1 बटा में 2, यानी तीनों का तीनों बराबर है। तो तीनों को तीनों बराबर होते हैं, अर्थात रेखाएं कैसी होंगी, समपाती होंगी, यानी इस समीकरण की रेखाएं समपाती होंगी। चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0, 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल टू 0। उसी प्रकार इसको चेक करते हैं। तो यहाँ चेक कर पा रहे हैं A1 बटा में A2 बराबर B1 बटा में B2, पहले चेक करेंगे इसको। तो A1 बटा में A2, A1 का मान है 6, A2 का मान है 2 बराबर B1 का मान है -3 और B2 का मान है -1, क्योंकि यहाँ पे 1 छिपा हुआ रहता है। किसी भी आपका जो चर है उस चर के साथ कांस्टेंट हमेशा छुपा हुआ रहता है, 1 हमेशा छुपा हुआ रहता है। तो मैथ कैंसिल, 2 1 2, 2 3 6, यानी यहाँ पे 3 बटा में 1 और 3 बटा में 1 ये दोनों बराबर है। इसका मतलब आगे चलेंगे, C1 बटा में C2 चेक करेंगे, अगर बराबर होगा A1 बटा में A2 और बराबर B1 बटा में B2 अगर बराबर होता है तो आगे हम बढ़ जाएंगे, अगर बराबर नहीं होता है तो आगे नहीं बढ़ेंगे।
बराबर C1 बटा में C2, C1 बटा में C2 है 10 बटा में 9, तो बराबर 10 बटा में 9। ये दोनों बराबर है, लेकिन ये दोनों जो है 10 बटा में 9 के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये रेखाएं कैसी होंगी, तीसरे कंडीशन के हिसाब से रेखाएं समानांतर होंगी। क्योंकि अगर A1 बटा में A2 बराबर होता है B1 बटा में B2 के, लेकिन बराबर नहीं होता है C1 बटा में C2 के, तो रेखाएं समानांतर होती हैं। तो ये रहा आपका दूसरा सवाल का 3 क्वेश्चन। चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ। तीसरे सवाल के बाद संगत या असंगत बताना है, बिल्कुल इजी सवाल है। तो चलिए चलते हैं। अनुपातों A1 बटा में A2, B1 बटा में B2 और C1 बटा में C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। संगत या असंगत के आपको कंडीशन बता देते हैं कि संगत क्या होते हैं, असंगत क्या होते हैं। संगत और असंगत, तीसरे सवाल को समझने के लिए संगत और असंगत, संगत और असंगत, तीसरे सवाल का पहला, मैं सवाल के माध्यम से ही आपको बता सकता हूं कि संगत और असंगत क्या होता है, आप बिल्कुल आसानी से समझ जाइएगा। तीसरा का पहला सवाल, 3x प्लस 2y इक्वल टू 5, 2x सेमीकोलन 2x माइनस 3y इक्वल टू 7, 3x प्लस 2y बराबर 5, 2x माइनस 3y बराबर 7। इनको चेक करना है कि संगत है या असंगत। तो पहले आप बराबर के साइड जो 5 है, 5 को पहले आप इस साइड लेके आएंगे, बराबर के इस साइड। तो 3x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0। उसी प्रकार इसको भी लेके आएंगे, 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। अब इन दोनों समीकरणों को ऐसे लिख लेंगे, 3x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0, 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। उसी प्रकार इसको A1 बटा में A2, B1 बटा में B2, C1 बटा में C2 चेक करेंगे। तो A1 बटा में A2 बराबर B1 बटा में B2, पहले इन दोनों को चेक कर लेंगे। अगर बराबर होगा तो फिर C1 बटा में C2 आगे बढ़ जाएंगे, अगर बराबर नहीं होगा तो यहीं तक स्टॉप कर लेंगे। तो A1 बटा में A2, A1 का मान 3, A2 का मान 2। आपको तो यहाँ तो निकालने आ ही गया होगा, मन में ही निकाल सकते हैं, लिखने की कोई जरूरत नहीं कि A1 इतना है, B2 इतना है, C1 C2 लिखने की कोई जरूरत नहीं। आप यहीं से चेक कर लीजिए कि A1 का मान 3 है, B1 का मान 2 है और C1 का मान -5 है। उसी प्रकार A2 का मान 2, B2 का मान -3 और C2 का मान -7 है। तो चलिए चलते हैं A1 बटा में A2, A1 का मान है 3 और A2 का मान है 2 बराबर B1 का मान 2, B2 का मान -3। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि ये 3 बटा में 2 है, बट 2 बटा में -3 है, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। इसका मतलब A1 बटा में A2 बराबर नहीं है B1 बटा में B2 के। इसका मतलब है कि यदि इसके कंडीशन जान लीजिए संगत के क्या होते हैं कि A1 बटा में A2 बराबर नहीं हो B1 बटा में B2 के, तो यह संगत होता है। संगत का मतलब जब इसकी रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी तो ये संगत हो गए ना, मिलते हैं, एक बिंदु पर मिलते हैं, इसका मतलब ये संगत है। यानी A1 बटा में A2 और B1 बटा में B2 दोनों अगर बराबर नहीं है तो रेखाएं संगत होंगी, यानी इसका ये संगत है, इस समीकरण युग्म संगत है। यही सवाल कह रहा था कि रैखिक समीकरण युग्म संगत है या संगत। आप बिल्कुल सही से देख सकते हैं, इस समीकरण युग्म संगत कहलाता है। आप इसको याद कर लीजिए कि A1 बटा में A2 बराबर नहीं होगा B1 बटा में B2 के, तो समीकरण युग्म संगत होगा। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ, दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा सवाल का क्वेश्चन नंबर 2 है, टू एक्स माइनस 3y इक्वल टू 8, सॉरी 4x माइनस 6y इक्वल टू 9। उसी प्रकार 8 को इधर कर लेंगे, 2x माइनस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, 4x माइनस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। 9 को मैंने बराबर के इस साइड कर लिया। यहाँ से A1
इस समीकरण को ऐसे सजा देते हैं 2x माइनस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, इक्वेशन 1, और 4x माइनस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0, ये समीकरण नंबर दूसरा। तो पहले a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2 चेक कर लेते हैं। तो a1 बटा में a2 यानी 2 बटा में 4 बराबर माइनस 3 बटा में माइनस 6, तो 2 1 2 2 2 4, माइनस माइनस कैंसिल, 3 1 3 3 2 6। तो यहाँ पे मेरा आया 1 बटा में 2 बराबर 1 बटा में 2। अगर बराबर है तो आगे बढ़ जाएंगे, तो आगे बढ़ते हैं c1 बटा में c2। तो c1 बटा में c2 देख रहे हैं माइनस 8 और बटा में माइनस 9, माइनस माइनस कैंसिल, बराबर बचेगा 8 बटा में 9, लेकिन ये दोनों बराबर है बट ये बराबर नहीं है। तो अगर आपको मैं बता देता हूँ, अगर या यदि a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2 बराबर नहीं है c1 बटा में c2 पे, तो यह असंगत होता है। क्या होता है? असंगत। तो यह असंगत कहलाता है, असंगत। यानी इस समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण के युग्म की रेखाएं जो ही असंगत कहलाएंगे। चलते हैं तीसरे सवाल के, बिल्कुल इसको याद रख लीजिएगा। a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2 बराबर नहीं होगा c1 बटा में c2 के, तो यह रेखाएं असंगत होंगी। चलिए तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं। बहुत ही इजी सवाल है, बहुत ही इजी। आप इसको वीडियो को देखते रहिएगा और मेरे अपने YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और घंटी का बटन दबाना न भूलें, क्योंकि अगर मैं नया वीडियो डालूंगा तो आपके पास घंटी का बटन दबाए रहेंगे तो आपके पास तुरंत ही वीडियो का पता चल जाएगा कि अरुण सर का वीडियो आ चुका है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 3 बटा में 2x प्लस 5 बटा में 3y इक्वल टू 7, 9x माइनस 10y बराबर 14। सवाल से देख सकते हैं, आपके पास भी एनसीईआरटी के बुक होंगे, उसमें आप क्वेश्चन नंबर तीसरा का तीसरा देख सकते हैं, प्रश्नावली 3.2 का। 3 बटा में 2x प्लस 5 बटा में 3y बराबर 7, 9x माइनस 10y बराबर 14। कई बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि x और y इसके साथ गुणनफल है कि इसके साथ गुणनफल है। तो मैं आपको बता देता हूं कि जब भी इस तरह के सवाल इस तरह से लिखे रहते हैं बुक्स में, तो ये हमेशा ही ऊपर वाले के साथ गुणनफल माना जाता है। तो यह होता है 3x बटा में 2। आपको ऐसे लिख सकते हैं, नहीं तो लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें चेक करना है कि संगत है संगत। तो चलिए चेक करते हैं। यहाँ पे पहले 7 को इधर कर लें। 3x बटा में 2 प्लस 5y बटा में 3 माइनस 7 इक्वल टू 0, क्योंकि जब 7 इधर आएगा तो उधर 0 बचेगा। 9x माइनस 10y माइनस 14 बराबर 0। तो यहाँ देख पा रहे हैं a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2 बराबर, पहले इन दोनों को चेक कर ले। a1 बटा में a2 यानी a1 का मान है 3 बटा में 2 और इसके बटा में है a2 कितना है? a2 है 9। उसके बाद बराबर b1 का मान है 5 बटा में 3, ये पूरा का पूरा मान कहलाता है। a1 का मान 3 बटा में 2, b1 का मान है 5 बटा में 3, 5 बटा में 3 b1 का मान, उसके बटा में है b2 का मान यहाँ पे है -10। पहले इन दोनों को चेक करते हैं। तो 3 बटा में 2, 9 जब भी यहाँ पे रहेगा तो ये 9 यहाँ पे आता है, क्योंकि इन दोनों के इस 3 बटा में 2 के बटे में, बड़े वाले बटे में 9 है, तो 9 हमेशा इस नीचे वाले के साथ यानी हर के साथ गुणनफल हो जाता है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 3 बटा में 2 गुणे 9 बराबर 5 बटा में 3 गुणे -10। तो 3 एकम 3, 3 3 के 9, 5 एकम 5, 5 दूना 10 -2। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि 1 बटा में
3 टू जा 6 आया बराबर 1 बटा में 3 टू जा -6 आया। तो इन दोनों को देख पा रहे हैं, इन दोनों को 1 बटा में 6 बराबर 1 बटा -6, तो ये दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब है कि A1 बटा में A2 आपस में बराबर नहीं है। A1 बटा में A2 बराबर नहीं है B1 बटा में B2 के। इसका मतलब इस समीकरण युग्म यानी इस रैखिक समीकरण का युग्म जो होगा संगत होगा, यानी तीसरे सवाल का जो आंसर होगा वो संगत होगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4 कह रहा है 5x - 3y बराबर 11 -10x + 6y बराबर -22। यहाँ पे मैं चेक कर पा रहा हूँ, इसको पहले उसी प्रकार करेंगे 5x - 3y - 7 बराबर 0। अब तक तो आप समझ गए होंगे कि मैं किस प्रकार कर रहा हूँ। बिल्कुल आप भी कर सकते हैं, बिल्कुल आसानी से। आप इसको सीख कर आप जरूर इसको रिवीजन कीजिए ताकि आप अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी बेहतर तरीके से कर सकें। आपको 100% रिजल्ट की गारंटी है। मैं आपको मैथ की पूरी बुक्स पढ़ाऊंगा, आपको एनसीईआरटी की सारी किताब के सारे बुक्स के आपके पूरे जितने भी चैप्टर हैं इसमें आपको सारे पढ़ाए जाएंगे। इसलिए आप इसका जो भी सवाल आपको बताया जा रहा है, जो भी सवाल मैं आपको बता रहा हूँ उसको ध्यान से समझिए और इसका कॉपी नोट्स जरूर बनाइएगा। -10x + 6y और माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगा 22 = 0। उसी प्रकार चेक करेंगे A1 B1 C1 A2 B2 C2 A1 B1 C1 A2 B2 C2। तो चलते हैं पहले A1 बटा में A2 चेक करते हैं। तो A1 का मान है 5, A2 का मान है -10, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं या फिर आप पहले उसको लिख लीजिए B1 बटा में B2, फिर नीचे से आप बनाइए A1 बटा में A2 A1 5 A2 का मान -10 बराबर B1 -3 B2 6। पहले इसको चेक कर लें, अगर ये दोनों बराबर हो गए तो आगे तक जाएगा, अगर बराबर नहीं होते तो यहीं तक रुक जाएगा। चलते हैं 5 × 5 5 × 10 -2 आएगा, माइनस लगा है 3 × 1 = 3 और 3 × 2 = 6। यहाँ पे 1 बटा में -2 बराबर -1 बटा में 2। मैं आपको बता दूं ये दोनों बराबर है। आप कहेंगे सर यहाँ पे नीचे माइनस है, यहाँ पे भी ऊपर माइनस है, तो कैसे बराबर? मैं बता दूं माइनस ऊपर नीचे हो सकता है, तो यहाँ पे आप माइनस अगर नीचे तो आप इसको ऊपर आसानी से ले सकते हैं, आपका बिल्कुल सही होगा। तो ये दोनों आपस में बराबर है, इसका मतलब आगे अगर बढ़ेगा यानी C1 बटा में C2 को भी चेक करना पड़ेगा। मैंने पहले बताया था कि यदि A1 बटा में A2 बराबर होगा B1 बटा में B2 के, तो C1 बटा में C2 को भी चेक करना होगा। अगर बराबर नहीं होता है तो वहीं पे आपका रुक जाएगा और आपका समीकरण संगत हो जाएगा। बहुत आसान है। तो चलते हैं C1 बटा में C2 चेक करने के लिए। तो C1 है यहाँ पे -11 और यहाँ पे C2 है 22, तो यहाँ पे बिल्कुल कटा सकते हैं -1 11 कम 11 दूना 22, तो -1 बटा में 2 तीनों बराबर है। अगर तीनों बराबर होता है तो भी आपकी रेखाएं संगत होती हैं। क्यों? मैं आपको अच्छे तरीके से याद दिला दूं कि मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बताया था कि A1 बटा में A2 बराबर B1 बटा में B2 बराबर C1 बटा में C2। अगर तीनों बराबर होते हैं तो रेखाएं संपाती होती हैं। संपाती का मतलब एक रेखा दूसरे रेखा पर ऐसे ही सटी हुई रहती है। इसका मतलब दोनों मिली हुई रेखा है, और जब दोनों मिली हुई रेखा है अर्थात दोनों जब रेखाएं मिल जाती हैं इसका मतलब वो संपाती होते हैं। संपाती का मतलब दोनों संगत हैं, साथ में तो है, इसीलिए इस समीकरण युग्म की रेखाएं भी क्या होंगी? संगत होगी। आप इसको बिल्कुल ध्यान से समझिए। A1 बटा में A2 B1 बटा में B2 और C1 बटा में C2 अगर तीनों बराबर हो गए हैं, तीनों बराबर है, तो रेखाएं संपाती होती हैं। रेखाएं संपाती होती हैं और इसके समीकरण जो होते हैं वो संगत होते हैं। संगत होते हैं, इसको याद रखिएगा। दो ही कंडीशन होते हैं संगत के,
एक होता है A1 बटा में A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2 के, तो संगत होगा। दूसरा कंडीशन संगत के A1 बटा में A2 बराबर B1 बटा में B2 बराबर C1 बटा में C2 तीनों बराबर है तो भी संगत होगा। लेकिन A1 बटा में A2 बराबर B1 बटा में B2 बराबर नहीं होगा C1 बटा में C2 के, तो यह रेखा असंगत होगी। इसको ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ, 5वें सवाल की तरफ। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी बताइएगा। चलते हैं 5वां। 4 बटा में 3x प्लस 2y बराबर 8। 4 बटा में 3x प्लस 2y बराबर 8। सॉरी, जैसे बुक्स में लिखा वैसे लिख रहा हूं। 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। 5वां सवाल है इसका। चलिए इस सवाल को बनाते हैं उसी प्रकार। 4 बटा में 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। 2x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0। बराबर के साइड इधर आएगा, आप समझ ही रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे A1 बटा में A2 बराबर B1 बटा में B2 बराबर, पहले इन दोनों कंडीशन को चेक कर लेते हैं। A1 बटा में A2, A1 का मान 4 बटा में 3, इसके बटा में A2 का मान 2। उसके बाद बराबर B1 का मान 2, B2 का मान 3। जैसा कि मैंने बताया था, जब छोटे वाले बटे के बड़े बटा में होता है तो हमेशा नीचे वाला हर में जाता है। तो हो जाएगा 4 बटा में 3 गुणे 2 बराबर 2 बटा में 3। पहले इन दोनों कंडीशन को चेक कर लेते हैं। 2 या 2, 2 2 या 4, यानी 2 बटा में 3 बराबर 2 बटा में 3 आया। यानी दोनों बराबर है, आगे चेक करना पड़ेगा। C1 बटा में C2 को भी चेक कर लीजिए। C1 कितना है, C1 सॉरी यहाँ से -8 और यहाँ पे -12। इसको कटाएंगे, माइनस कट जाएगा तो 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12, यानी 2 चौका 2 चौके 12, 2 दूना 4, 2 3 6 बराबर 2 बटा में 3। तीनों बराबर है। तो अगर तीनों बराबर हो तो रेखाएं कैसी होंगी? तीनों बराबर है तो रेखाएं संगत होंगी, जैसा कि अभी पिछले सवाल में ही मैंने किया था। तो इस तरीके से आपका तीसरे सवाल का 5 सवाल और दूसरा सवाल का 3 और तीसरे सवाल का 5 क्वेश्चन मैंने सोल्व करा दिया है। तो चौथे सवाल पे भी बढ़ेंगे हम लोग। लेकिन आप इस सवाल को, जिसमें भी आपको कोई भी अगर समझ में नहीं आता तो हमारे कमेंट में जरूर डालें। आपका मैंने यहाँ पे तीसरा सवाल के 5वां सवाल तक आपका बना चुका हूँ और आपको अगले सवाल के लिए अगले वीडियो में हम आपसे मिलेंगे। और हमारे चैनल को जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को बताएं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इस चैनल से जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर जरूर करें। तो आपको इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो के लिए आपको पुनः हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, घंटी का बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।